दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। डुओ विद रेयर ब्लड ग्रुप रश टू हनोई टू हेल्प इन्फेंट। क्या मतलब हुआ? देखिए, रेयर ब्लड का मतलब, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, और डुओ का मतलब है जोड़ी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक जोड़ी, डुओ मतलब जोड़ी, विद रेयर ब्लड ग्रुप मतलब कि जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो रेयर है, काफ़ी दुर्लभ है। रश टू हनोई, रश होता है किसी जगह पर जल्दी से पहुंचना, मतलब वो रश हनोई पहुंचते हैं। टू हेल्प इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, एक नवजात शिशु की मदद के लिए। तो दोस्तों, ये एक इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और जो वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके लिए ज़रूरी है आप उसे अवश्य ही नोट करें। चलिए इसे शुरू करते हैं। टू मुंबई कर्स विद द रेयर बॉम्बे ब्लड ग्रुप रश्ड टू हनोई वियतनाम विद इन 24 hours ऑफ रिसीविंग अ डिस्ट्रेस मैसेज ऑन वैलेंटाइंस डे to help a 26-day-old baby who was critically ill। क्या मतलब हुआ इसका? टू मुंबई कर्स, देखिए मुंबई कर्स का क्या मतलब होता है, जो लोग मुंबई में रहते हैं, जैसे हम कहते हैं मुंबई वाले, वैसे ही उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मुंबई कर्स। तो क्या है? टू मुंबई कर्स मतलब दो मुंबई वाले, विद द रेयर बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब देखिए, जो ये एक रेयर मतलब कि दुर्लभ ब्लड ग्रुप होता है जिसका नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसके बारे में मुझे भी आज ही पता लगा है कि इस तरह का भी कोई ब्लड ग्रुप होता है। तो क्या नाम है इसका? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये काफ़ी रेयर होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है विद द रेयर बॉम्बे ब्लड ग्रुप, मतलब जिनका जो ब्लड ग्रुप है काफ़ी दुर्लभ है, जिसका नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। रश्ड टू हनोई, अब देखिए रश का क्या मतलब होता है? रश का मतलब होता है किसी जगह पर जल्दी से पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या हुआ? रश्ड टू हनोई, वो हनोई पहुंचे, हनोई वियतनाम। और ये जो हनोई है वो वियतनाम देश की राजधानी है। विद इन 24 hours ऑफ रिसीविंग अ डिस्ट्रेस मैसेज, डिस्ट्रेस का मतलब होता है किसी प्रकार की तनाव, संकट। तो क्या मतलब हुआ? वो वियतनाम पहुंचे विद इन 24 hour मतलब 24 घंटे के अंदर, ऑफ रिसीविंग अ डिस्ट्रेस मैसेज मतलब 24 घंटे के अंदर पहुंचे। कब पहुंचे? जब उन्हें रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ, अ डिस्ट्रेस मैसेज मतलब एक संकट का संदेश। और कब? ऑन वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइन डे पर। टू हेल्प अ 26-day-old बेबी, और क्यों पहुंचे? ये मदद करने के लिए एक 26 दिन के बच्चे की। हु वॉज क्रिटिकली इल, क्रिटिकली इल का मतलब जो गंभीर रूप से बीमार था। आगे देखिए। मैनी इंडियंस फ्रॉम हनोई इंक्लूडिंग द इंडियन एम्बेसी एंड द बिजनेस कम्युनिटी केम टुगेदर टू अरेंज देयर visas, ticket, blood test and paperwork in 24 hours, even though their air dash had a bittersweet ending as their blood could not be used due to reactivity issues। क्या मतलब हुआ? मैनी इंडियंस मतलब कि जो कई भारतीय हैं, फ्रॉम हनोई, हनोई से, इंक्लूडिंग द इंडियन एम्बेसी मतलब भारतीय दूतावास को मिलाकर, एंड द बिजनेस कम्युनिटी और जो वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी है, मतलब कि जो व्यापार करने वाली कम्युनिटी है, केम टुगेदर वो साथ आए, टू अरेंज, क्यों साथ आए? टू अरेंज, अरेंज करने के लिए। देयर ई वीज़ाज, ई वीज़ा का मतलब होता है, ई वीज़ा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, वो अरेंज करने के लिए देयर ई वीज़ा, टिकट और ब्लड टेस्ट एंड पेपर वर्क, और उनका जो पेपर वर्क था, इन 24 hours 24 घंटे में। इवन का मतलब होता है फिर भी, दो इवन दो मतलब कि हालांकि, देयर एयर डैश, एयर डैश का मतलब क्या होता है? एयर डैश का क्या मतलब होता है कि जब किसी भी इमरजेंसी में कोई व्यक्ति किसी जगह पर जल्दी से पहुंचे, और एरोप्लेन द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? एयर डैश। जब कोई व्यक्ति जल्दी से कहीं पहुंचे, और विशेषकर हवाई जहाज के द्वारा, तो उसे एयर डैश कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? इवन दो हालांकि, देयर एयर डैश जो उनका एयर डैश था, हैड आ बिटर स्वीट, बिटर स्वीट का क्या मतलब होता है? देखिए, बिटर मतलब कड़वा होता है, स्वीट मतलब मीठा, तो क्या हो गया? कड़वा मीठा। हैड ए बिटर स्वीट एंडिंग, जो उनका जो एयर डैश था उसकी क्या एंडिंग हुई? बिटर स्वीट मतलब कड़वा और मीठी एंडिंग हुई उसकी। एज जैसे कि, देयर ब्लड ग्रुप, ब्लड कुड नॉट बी यूज, क्योंकि क्या था? उनका जो रक्त था, उनका खून था, कुड नॉट बी यूज्ड, उससे इस्तेमाल नहीं किया जा सका। ड्यू टू रीएक्टिविटी इश्यू, और क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सका? ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से।
ड्यू टू रीएक्टिविटी इश्यूज, मतलब कोई रीएक्टिविटी इश्यू था उसकी वजह से इस्तेमाल नहीं किया जा सका। आगे देखिए, इट वॉज हावेवर अ लेसन इन गुड विल दे सेड, क्या मतलब हुआ, इट वॉज हावेवर अ लेसन, हालांकि ये एक सबक था किस चीज़ का, अ लेसन इन गुड विल, मतलब कि गुड विल का मतलब होता है सद्भावना, भलाई, कह सकते हैं दया भावना, उसे क्या कहा जाता है, गुड विल। दे सेड, उन्होंने कहा। आगे देखिए, रिक्वेस्ट फॉर बॉम्बे ब्लड ग्रुप फ्रॉम अ डिस्टेंट टाउन और कंट्री यूजुअली सीज मुंबई सोशल वर्कर्स ऑर्गेनाइज अ डोनेशन फ्रॉम अमंग द 100 ऑड रजिस्टर्ड बॉम्बे ग्रुप डोनर्स हेयर एंड रश इट बाय एयर, क्या मतलब हुआ, रिक्वेस्ट फॉर बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो रिक्वेस्ट होती है बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लिए फ्रॉम अ डिस्टेंस टाउन, डिस्टेंट टाउन मतलब दूर के शहर से, डिस्टेंट होता है दूर का, दूरी का, डिस्टेंट टाउन, और कंट्री या फिर देश से, यूजुअली मतलब आमतौर पर, सीज क्या देखती है वो, मुंबई सोशल वर्क, जो मुंबई के जो सोशल वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज करते हैं डोनेशन, एक डोनेशन मतलब कि दान, फ्रॉम अमंग द 100 ऑड रजिस्टर्ड, मतलब कि जो 100 रजिस्टर्ड बॉम्बे ग्रुप डोनर्स हैं हेयर यहाँ, एंड रश इट बाय एयर, और उनको पहुँचाया जाता है बाय एयर। आगे देखिए, अ कॉल ऑन वैलेंटाइंस डे, मतलब कि एक कॉल वैलेंटाइन डे वाले दिन, टू विनय शेट्टी ऑफ एनजीओ थिंक फाउंडेशन, मतलब एक कॉल जो विनय शेट्टी को, जो कि क्या है, विनय शेट्टी ऑफ एनजीओ, जो एनजीओ के थिंक ऑफ फाउंडेशन, वॉज हाउएवर डिफरेंट, वो अलग थी। अ बेबी, एक बच्चा इन हनोई नीडेड इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन, मतलब हनोई में एक बेबी को, मतलब कि एक बच्चे को ज़रूरत थी इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि तुरंत, ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड चढ़ाने की, विद बॉम्बे ग्रुप ब्लड की, बट लेकिन वियतनाम डज नॉट अलाउ इम्पोर्ट ऑफ ब्लड, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, जो वियतनाम है वो डज नॉट अलाउ, वो इजाज़त नहीं देता, मंजूरी नहीं देता इम्पोर्ट ऑफ ब्लड को इम्पोर्ट करने की। आगे देखिए, वी वर इंस्टीड रिक्वेस्टेड टू सेंड अ कपल ऑफ डोनर्स, क्या मतलब हुआ, इंस्टीड का मतलब होता है की बजाय, वी वर इंस्टीड रिक्वेस्टेड मतलब हमने इसकी बजाय रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, टू सेंड अ कपल ऑफ डोनर्स मतलब कुछ डोनर्स को भेजने का, टू हनोई। सैड शेट्टी ने कहा, हु फ्लैश्ड द रिक्वेस्ट, फ्लैश होता है किसी चीज़ को फैला देना, उन्होंने रिक्वेस्ट को फैला दिया, ऑन व्हाट्सएप पर, थाने रेजिडेंट, जो थाने के निवासी हैं, प्रवीण शिंदे, आ स्कूल टीचर, जो कि एक स्कूल के अध्यापक हैं, हु हैज़ डोनेटेड मतलब जिन्होंने डोनेट किया है, हुए डोनेट ब्लड 33 टाइम्स, मतलब जो 33 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, एंड बोरीवली रेजिडेंट, और जो बोरीवली के निवासी हैं, आशीष नलवाड़े एन इंजीनियर, जो इंजीनियर हैं, हु हैज़ डोनेटेड 20 टाइम्स, जो 20 बार डोनेट कर चुके हैं, अग्रीड, वो तैयार हो गए, टू हेल्प आउट, मदद करने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, वी हैड टू सेंड डोनर्स, की हमें डोनर्स को भेजना पड़ा, इंस्टीड ऑफ ब्लड मतलब इंस्टीड ऑफ ब्लड यूनिट्स, मतलब कि ब्लड यूनिट्स के बजाय, सैड शेट्टी ने कहा। आगे देखिए, वी वर टोल्ड, हमें देखिए जब वॉज वर्क के बाद थर्ड फॉर्म आएगी वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है, तो ये पैसिव वॉइस टेंस है, पास्ट सिंपल पास्ट का, क्या मतलब हुआ, वी वर टोल्ड, हमें बताया गया, एट 4:30 PM 4:30 बजे, ऑन February 15 मतलब कि 15 फरवरी को, दैट की आर फ्लाइट वॉज एट 11 PM, की हमारी जो फ्लाइट है वो 11 बजे की है। सैड शिंदे ने कहा, हावेवर, हालांकि, डिस्पाइट द जेस्ट का मतलब कोशिश के बाद भी, एंड ऑल राउंड गुडविल मतलब एक भलाई कह सकते हैं, देयर बॉसेस, जो उनके बॉसेस थे, क्विकली सैंक्शन, उन्होंने मंजूरी दे दी, आ 3 day लीव मतलब 3 दिन की छुट्टी, फॉर द गुड डीड मतलब एक अच्छे कह सकते हैं नेक काम के लिए। द डुओ रिटर्न डिसअपॉइंटेड, और ये जो जोड़ी थी वो वापस आगे रिटर्न हो गई डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना। आफ्टर डोनेटिंग ब्लड मतलब ब्लड डोनेट करने के बाद, अ कपल ऑफ आवर्स, आफ्टर डोनेटिंग ब्लड अ कपल ऑफ आवर मतलब कि ब्लड डोनेट करने के कुछ घंटों के बाद, आफ्टर लैंडिंग करने के बाद, दे वर टोल्ड, उन्हें बताया गया, देयर ब्लड कुड नॉट बी यूज्ड, जो उनका खून था वो इस्तेमाल नहीं किया जा सका। आगे देखिए, ऑन संडे मॉर्निंग मतलब कि संडे की सुबह को, हावेवर हालांकि, दे गॉट सम गुड न्यूज़, उन्हें एक अच्छी खबर मिली। आ वियतनामीज़ डोनर, वियतनामीज़ का मतलब है कि वियतनाम जैसे ये जो वियतनाम के नागरिक होते हैं उन्हें वियतनामीज़ कहा जाता है। ए वियतनामीज़ डोनर
हैड बीन फाउंड, उन्हें पा लिया गया था, एंड द चाइल्ड वॉज डूइंग बेटर, और चाइल्ड वॉज डूइंग मतलब बच्चा जो है ठीक हो गया। आफ्टर अ ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड चढ़ाने के बाद। द चाइल्ड इज स्टिल क्रिटिकल, जो बच्चा है वो अभी भी क्रिटिकल है मतलब नाजुक है। एंड द इंडियन एम्बेसी इन हनोई, जो इंडियन एम्बेसी है हनोई में, हैज़ अश्योर्ड, उसने मतलब अश्योर किया है, मतलब वादा किया है, द पेरेंट्स से, ऑफ एनी हेल्प, किसी भी तरह की मदद के लिए, टू डायग्नोज द केस, इस केस को डायग्नोज करने के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।